ये स्टोरी एक ऐसे बदमाश गुंडे भाई की है जिसे एक टीचर से प्यार हो जाता है, जो कि बहुत ही सीधी सादी है। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहें। कहानी शुरू होती है एक युनबोम नाम की लड़की से, जो एक डरावना सपना देखकर नींद से जाग जाती है। वो सपने में एक लेडी को देखती है जो उसे भरी क्लासरूम में थप्पड़ मार रही है। युनबोम इस ड्रीम से परेशान हो गई है क्योंकि ये सपना बार बार उसे आता है। खैर, इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए युनबोम स्कूल जाने की तैयारी करती है। युनबोम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में ट्रांसफर टीचर बनकर आई है क्योंकि उसके शहर में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। रास्ते में जाते वक्त युनबोम को अपने स्कूल के टीचर दिखते हैं जो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये लड़की किसी से ज्यादा कुछ बोलती क्यों नहीं और हमेशा गुमसुम क्यों रहती है। अब युनबोम उनको क्या बताती कि कुछ समय पहले तक तो वो भी एक चहचहाती हुई चिड़िया जैसी थी। स्कूल में सब लोग उस पर मरते थे, लेकिन ऐसा कुछ हो गया जिससे युनबोम के चेहरे से हंसी गायब ही हो गई। रास्ते में टीचर होंग को सियोन हानग्योल नाम का लड़का मिलता है, तो वो उससे बात करने के लिए चल पड़ते हैं और एक लेडी टीचर शियो जो युनबोम को उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी के बारे में बताती है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो युन मदद के लिए आ जाए। इसके बाद क्लास में प्रिंसिपल द्वारा सभी स्टूडेंट को अवेयर किया जा रहा था कि उनके मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ठीक उसके बाद एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगी, इसीलिए वो लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। तभी सीओ की नजर खिड़की से बाहर जाती है तो वो देखती है कि बर्फीले मौसम में एक आदमी बिना कोई स्वेटर जैकेट पहने स्कूल की तरफ आ रहा है। उसे देखते ही सीओ की फट जाती है और वो सभी टीचर्स को सावधान करती है जैसे कि कोई त्रासदी आ गई हो। बाकी के टीचर की नजर जब उस पर पड़ती है तो उनकी भी जान हलक में अटक जाती है और वो उस आदमी से बचने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं और एक बंदा तो फ्लावर पोट उठा लेता है ताकि आदमी के आते ही उस पर हमला कर दे। लेकिन जब वो आदमी अंदर आता है तो वो लोग कुछ नहीं कर पाते और युनबोम भी उसको देखकर कंफ्यूजन में पड़ी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बंदा है कौन जो इतनी ठंडी में भी टी शर्ट पहन के घूम रहा है। उसके हाथ पर लगे टैटू से वो हिसाब लगाने लगती है कि शायद ये कोई गली का गुंडा होगा जो स्कूल में हफ्ता वसूली के लिए आया होगा। इस आदमी का नाम शियोन जैकू है और ये हानग्योल का अंकल है। हानग्योल के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने इस अंकल के साथ रहता है। सुबह हांग टीचर जब हानग्योल को बात करने के लिए ले गए थे तो उन्होंने वहाँ उसे फैमिली अवार्ड देने से मना कर दिया था क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं और वो अपने अंकल के साथ रहता है। इसी बात पर सियोन गुंडे भाई की सटक जाती है और वो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए स्कूल में आया है, लेकिन टीचर होंग तो बेंच के नीचे छुपा हुआ है क्योंकि उसे गुंडे भाई से काफी डर लगता है। लेकिन गुंडा भाई भी वहीं पर धरना जमाकर बैठ जाता है क्योंकि आज तो वो होंग से मुलाकात किए बगैर जाने वाला नहीं है। ये सुनकर प्रिंसिपल वहां पर बात संभालने आता है और गुंडे भाई को समझाने लगता है कि हानग्योल से कोई गलती हुई होगी, लेकिन ये बात गुंडे भाई को हानग्योल से नहीं बल्कि उसके दोस्त से पता चली है, इसलिए गलती होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर हानग्योल अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में आया था तो वो एक गवर्नर की लड़की चोई सेजिन को भी अपने साथ खाना खाने को बोलता है, लेकिन सेजिन मना कर देती है। उसका कहना है कि वो जिसको पसंद करती है सिर्फ उसी के साथ खाना खाएगी और रहेगी। तभी हानग्योल को उसके अंकल के बारे में पता चलता है कि वो स्कूल में आकर हंगामा कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल बात को घुमाने के लिए गुंडे भाई सियोन को गांजा वांजा पिलाने की बात करता है। इस बात पर गुंडा भाई सियोन गुस्सा हो जाता है और बेंच पर एक तगड़ा सा पंच दे मारता है क्योंकि जहां पर टीचर्स को अच्छे मैनर्स बताने चाहिए वहां पर वो लोग खुद ही सुट्टा मारने की बात कर रहे हैं। खैर, अभी उसे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है क्योंकि वो यहाँ पर हानग्योल को फैमिली अवार्ड दिलाने के बारे में बात करने आया था। सियोन का पूछना है कि ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि एक माँ बाप ही
बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, जबकि अंकल नहीं कर सकता। गुंडा भाई एक एक बात बता देता है जो कोई माँ बाप अपने बच्चे के बारे में बताते हैं। इसलिए उसका कहना है कि अगर उन्हें अपने स्कूल को एक बेस्ट स्कूल बनाना है तो भेदभाव करना छोड़ देना होगा। इतना कहकर गुंडा भाई शियोन वहां से चला जाता है। गुंडे भाई के जाते ही वहां पर सब लोग चैन की सांस लेते हैं और यूनबॉम सबसे सवाल करने लगती है कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहा था और सबकी उससे फट क्यों रही थी। ये सुनकर सब लोग उसको अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लगते हैं कि वो एक नंबर का बदमाश टाइप आदमी है जो बाजार में अपने गुंडों के साथ हफ्ता वसूली करता है और जब उसके मन की नहीं होती तो वो तोड़ फोड़ करता है। जंगलों में आधी रात को लोगों को गड्ढे बनाता हुआ मिलता है, जैसे कि किसी को टपका कर दफन कर रहा हो, तो कभी मोहल्ले में खड़ी कार को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है, जिससे पता चलता है कि वो बहुत ताकतवर है। तभी वहां पर हान ग्योल आता है तो टीचर उसको डांटने लगते हैं कि वो अपने अंकल को समझा ले, क्योंकि उन्हें स्कूल में गुंडागर्दी नहीं चाहिए। स्कूल के बाद जब यूनबॉम शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी तो उसके पापा उसको मैसेज करके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनबॉम उनसे बात नहीं करती क्योंकि वो अभी अपने पापा से रूठी हुई है। घर आते आते उसको रात हो जाती है और जब यूनबॉम अपने घर का लॉक खोलने लगती है तो चाबी टूट जाती है। तभी उसे सीईओ की बात याद आती है तो वो एक्स्ट्रा चाबी लेने के लिए चल पड़ती है। रात का अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए यूनबॉम को काफी डर लग रहा था, पर तभी उसके सामने गुंडा भाई सियोन आ जाता है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। उसे देखकर यूनबॉम बहुत ही ज्यादा पैनिक कर जाती है और भागने लगती है। गुंडा भाई भी उसका पीछा करता है तो यूनबॉम पुलिस को बुलाने का ट्राई करती है, पर तभी गुंडा भाई उसको पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि उसके हाथ में कोई चाकू वगैरह नहीं है, बल्कि वो तो एक चिकन टिक्का है जो वो हान ग्योल के लिए ले जा रहा है। यूनबॉम का कहना है कि वो टैटू वाले गुंडे को देखकर डर गई थी, इसीलिए ही पुलिस को बुला रही थी। इतना सुनते ही गुंडा भाई उस टैटू वाली चमड़ी को उतारता है और बताता है कि ये उसको एक बंदे ने गिफ्ट में दिया था और कहीं फेंकने से उसका दिल ना टूट जाए, इसीलिए ही उसको पहन के रखता है। और उसके दिमाग में भूसा नहीं भरा है जो वो लोगों में अपना रोला जमाने के लिए हाथों पर टैटू बनवाता फिरेगा। इसके बाद जब गुंडे भाई को पता चलता है कि यूनबॉम का ताला खुल नहीं रहा है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगता है। यूनबॉम फिर से घबरा जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गुंडा भाई उसके गेट को तोड़ देगा, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि वो तो दीवार फांद कर अंदर जाएगा और अंदर से उसके गेट को अनलॉक करेगा। यूनबॉम की मदद करने के बाद गुंडा भाई शियोन घर जाता है और हान ग्योल को मिले अवार्ड की साफ सफाई करता है, क्योंकि गुंडा भाई शियोन उन अवार्ड की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो हान ग्योल ने बचपन में जीते थे। सियोन हान ग्योल से कहता है कि वो आगे से कोई भी बात उससे ना छुपाए, क्योंकि अगर हान ग्योल उसे अपने बाप की तरह नहीं मानेगा तो उसे आगे के अवार्ड कैसे मिलेंगे। फिर सियोन दूसरे लड़के को बताता है कि आज उसकी मुलाकात उसी लड़की से हुई थी, लेकिन उसने सियोन को पहचानने से मना कर दिया। खैर, भले ही लड़की ने गुंडे भाई को नहीं पहचाना, लेकिन वो उससे अपना हिसाब लेके रहेगा और ये हिसाब कौन सा है ये बात एक मिस्ट्री है। अगले दिन क्लास में यूनबॉम टेंशन में पड़ी हुई है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग को हैंडल कैसे करेगी, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है और ऊपर से गुंडे भाई के साथ भी उसको बात करनी है। मगर सेजिन नहीं चाहती कि उसके माँ बाप पेरेंट टीचर मीटिंग में आए और इस बारे में वो यूनबॉम से भी बात करती है और ऐसा कुछ कहती है जो यूनबॉम को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि ये बात यूनबॉम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी है। इतना सरदर्द कम था क्या जो सीओ और हांग भी उसको टेंशन देने आ गए। वो उसको डराते हैं कि अगर यूनबॉम गुंडे भाई के साथ मीटिंग करेगी तो पता नहीं वो उसका क्या हाल करेगा, क्योंकि उसने हांग के हाथ पर भी एक कांच दे मारा था।
सीओ युनबोम पर प्रेशर डालकर मीटिंग की डेट फिक्स करवाने पर जोर देने लगती है, तो मजबूरी में युनबोम को कॉल करना पड़ता है। जबकि वो गुंडा भाई शियोन अपने चमचों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया हुआ था, और जब उसे पता चला कि हान ग्योल की टीचर उससे मिलना चाहती है तो वो अभी के अभी निकलने की बात कहता है। लेकिन उसको रोकते हुए युनबोम बताती है कि उनकी मीटिंग अभी नहीं है बल्कि आने वाले मंडे को है, इसलिए तब तक वो हान ग्योल की आंसर शीट भी चेक कर लेगी। युनबोम काफी डर जाती है क्योंकि उसको उसी बदमाश का सामना करना पड़ेगा जिससे स्कूल के सभी टीचर की फटती है। इसीलिए युनबोम सीईओ की मदद मांगती है ताकि वो स्ट्रांग बनकर गुंडे भाई का सामना कर सके। बात सुनकर सीईओ उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाने की बात कहती है क्योंकि उसने देखा था कि गुंडा भाई वहाँ की ओनर लेडी को कुछ नहीं बोल रहा था जबकि वो उसे खाने को आ रही थी। युनबोम जब उस रेस्टोरेंट में जाती है तो खाने के लिए अलग अलग चीज ऑर्डर करने लगती है, तो वो ओनर लेडी उसको धमकी देती है कि वो अभी बहुत बिजी चल रही है और ऊपर से वो ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही है। इन सब बातों से उसकी सटक जाती है, इसलिए युनबोम को वही खाना पड़ेगा जो वो ओनर लेडी उसको ला कर देगी। इतना लंबा धमकी भरा लहजा सुनकर युनबोम सरप्राइज हो जाती है, तो सीईओ उसे बताती है कि इसी तरह गुंडा भी सरप्राइज हो गया था और कुछ नहीं बोल पाया था। सीईओ युनबोम को सेम टू सेम उस धमकी को कॉपी करने को बोलती है। हालांकि युनबोम कॉपी करती तो है लेकिन उस धमकी से गुंडा तो क्या गली का कुत्ता ना डरे। इसीलिए सीईओ युनबोम का लुक एक स्ट्रिक्ट फॉर्मर टीचर जैसा बना देती है जिससे काफ़ी बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। लेकिन युनबोम को ये आइडिया कुछ खास नहीं जमता और ऐसे गेटअप में उसको परेशानी भी हो रही थी, इसीलिए युनबोम इस प्लान को ड्रॉप कर देती है। इसके बाद मंडे का दिन आता है और उसी दिन युनबोम की मीटिंग भी होती है। युनबोम आज कुछ अलग कपड़े पहन कर आती है क्योंकि उसे पता है कि आज उसकी हालत खराब होने वाली है। ऊपर से सभी टीचर्स और स्टूडेंट उसको अकेली छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उन सबकी भी गुंडे भाई से फटती है। युनबोम बैठकर उसका इंतजार करने लगती है, तभी गुंडा भाई वहां पर आता है और उसके हाथ में एक प्लांट भी होता है। फिर हम एक चोई यीजुन नाम के लड़के को देखते हैं जो एक लॉयर होता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा है और बता रहा है कि उसे किसी से भी घंटा कुछ लेना देना नहीं है, चाहे कोई मरे या कोई जिए। लेकिन असलियत में वो दूसरों की केयर करता है और उनकी मदद भी करता है। फिर हमें पता चलता है कि चोई गुंडे भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि स्कूल लाइफ से ही चोई उससे परेशान था और उसने लॉयर की नौकरी और महंगे सूट बूट भी इसीलिए पहने हैं ताकि जब भी उसकी मुलाकात गुंडे भाई सियोन से हो तो गुंडा भाई उसकी अमीरी देखकर चौंक जाए और सियोन के सामने चोई का रोला जम जाए। वहीं सियोन उस पौधे को लेकर युनबोम के पास जाता है और बताता है कि उसको भरपाई करनी थी, इसीलिए ही वो इस प्लांट को लेकर आया था क्योंकि उस दिन उसके हाथों वो प्लांट पोट टूट गया था। इसके बाद उनकी मीटिंग शुरू होती है तो युनबोम हान ग्योल के बारे में जानकारी देती है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने से इनकार कर रहा है, जिस पर गुंडे भाई का कहना है कि जिंदगी उसकी है तो अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक भी सिर्फ उसे ही है, इसलिए सियोन उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। इसके बाद सियोन बताता है कि वो जानता है युनबोम सोल की रहने वाली है और वो खुद भी वहां पर रह कर आया है। ये सुनकर युनबोम चौंक जाती है क्योंकि सियोन उस जगह के बारे में बोल रहा था जहां से वो अपना पीछा छुड़ा कर आई थी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी क्या बात है जो युनबोम को अपना शहर छोड़कर आना पड़ा और गुंडा भाई शियोन युनबोम को पहले से कैसे जानता है, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।